हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये वो प्रश्न है जो स्टेट बीसीएस, बैंक, रेलवे, एसएससी जीडी, पुलिस, पटवार इत्यादि में पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो आज का देखते हैं। पहला प्रश्न, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र, महात्मा गांधी, राम मोहन राय, कृष्ण स्वामी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। तो इसका कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी। अगर आपको पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1815 में। 1815 में। उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवादी मत प्रचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, हीराबेन, ज्योतिबा फुले, विद्यासागर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। 1828 में की थी। इसका उद्देश्य था मूर्ति पूजा का विरोध करना और एकेश्वरवाद की उपासना करना, यानी धर्म समाज सुधार का कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, बालाजी नायडू, रामास्वामी नायकर, पुतलीबाई और ए और बी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए और बी। और ये आंदोलन कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1920 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? जेम्स टोड, डफरिन, एनी बेसेंट, इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न है एनी बेसेंट, यानी इसका आंसर होगा दोस्तों सी। कब शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1893 में। कब हुई थी? 1893 में। एनी बेसेंट भारत आई थी और इसका कार्यभार संभाला था। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी? रमाबाई, ईश्वरचंद्र, वीरेशलिंगम, पुतुल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा सी। अगर आपको पूछा जाए किसके कारण की थी? 1878 में विधवा पुनर्विवाह के समर्थन के कारण इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पूर्वी बंगाल का फराजी आंदोलन किसके नेतृत्व में होता? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है रेलवे में और बैंक में। तो टीटू राय, हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। अगर इस आंदोलन की थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी दें आपको, तो यह आंदोलन 1818 में हुआ था और इस आंदोलन को फरायदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? फरायदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका क्षेत्र कौन सा था? वो था पूर्वी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मीराबाई, विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, हेनरी वीएन डेरोजिया। सातवां आंसर, सातवां क्वेश्चन, इसका आंसर होगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों केशव चंद्र सेन। ये आंसर होगा इसका। अगर कब की थी ये पूछा जाए तो 1866 में। क्यों की थी? 1865 में ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे और उनका मतभेद हो गया था देवेंद्रनाथ टैगोर से 1865 में। तो इन्होंने मतभेद होने के कारण इन्होंने अलग सभा की स्थापना कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, किसको संगठित किया? बिहार में आदिवासियों के उन्नयन आंदोलन, गुजराती मंदिर प्रवेश आंदोलन, महाराष्ट्र में जाति विरोध आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा सी। सत्यशोधक की स्थापना किसने की थी? 1863
73 में ज्योतिबा फुले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेटिंग, महात्मा गांधी, जॉन अब्राहम लिंकन। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगर आपको पूछा जाए गैर कानूनी कब घोषित किया गया था? 1829 में। और अगर पूछा जाए किसके प्रयास से, तो राजा राममोहन राय। 11वां क्वेश्चन, नरबलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया? डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। आंसर होगा बी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाई गई सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख था? जाति प्रथा पर रोक, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा पर रोक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दूसरा, विधवा पुनर्विवाह। अगर आपको पूछा जाए कि इस पर कानून कब पारित किया गया था, तो इस पर कानून किया गया था 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में किन का महत्वपूर्ण योगदान था? ब्रिटिश सरकार, ईसाई धर्म प्रचारक, प्रबुद्ध भारतीय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, इन्हीं तीनों का ही। भारत में आधुनिक शिक्षा आरंभ करने में अंग्रेज अधिक सफल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा गया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। रामकृष्ण, दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों राजा राममोहन राय। क्या होगा? डी आंसर होगा। प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने समाज में व्यक्त बुराइयों के खिलाफ आंदोलन चलाया था, राजा राममोहन राय। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये देखना दोस्तों, कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, डेविड हेयर, दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डेविड हेयर। अगर पूछे कब? 1817 में। जिंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया था? महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र, हेनरी वियन डेरोजिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। आंसर होगा दोस्तों सी। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख, सुभाष चंद्र बोस, पुतलीबाई, ज्योतिबा फुले। इसका दोस्तों आंसर होगा ए, गोपाल हरि देशमुख। ये महाराष्ट्र में नई शिक्षा और नई सामाजिक सुधार के प्रवक्ता माने जाते हैं। परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र में। कब हुई थी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1849 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? मीराबाई, सुभाष चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ज्योतिबा फुले। ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर पूछे तो आपको 1873 में, महाराष्ट्र में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी। कब की गई थी? 1867 में। समाज का उद्देश्य था धर्म को जाति प्रथा और रूढ़िवादियों से मुक्त करना। इन जो पुरानी अपनी पीढ़ियों से जो रूढ़िवादी परंपराएं चल रही है ना, उनको समाप्त करना। 21वां प्रश्न, दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज का प्रचार किसने किया था? मीराबाई, वीरेशलिंगम, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। ये तेलुगु सुधारक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेलुगु में समाज सुधारक भी थे।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, स्वामी विवेकानंद। कब की गई थी पूछा जाए तो 1896। उद्देश्य क्या था? समाज कल्याण तथा समाज की सेवा करना। समाज की सेवा में अस्पताल बनाना, पुस्तकालय खोलना, हॉस्पिटल बनवाना या वृद्धाश्रम बनाना, ये सब थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? महात्मा ज्योतिबा फुले, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। आर्य समाज। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा दोस्तों सी। और पूछा जाए कब की थी? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसने की थी? मीराबाई, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों एनी बेसेंट। आंसर होगा डी, एनी बेसेंट। रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन का संबंध किस धर्म सुधार से है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पारसी धर्म से। आंसर होगा सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में चलाया था? यूपी, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, केरल। इन्होंने समाज के लिए जीवन भर संघर्ष किया। इनका एक प्रसिद्ध नारा था, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। ये जाति प्रथा के खिलाफ थे। अगर पूछा जाए आपको नारायण गुरु किस राज्य में अपना संघर्ष किया था, तो केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले? मीराबाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पुतलीबाई, ज्योतिबा फुले। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, ज्योतिबा फुले। 19वीं सदी में महाराष्ट्र में इन्होंने बहुत ही स्कूल खोले गरीबों के लिए, उनकी लड़कियां पढ़ सके उनके लिए बहुत ही ज्यादा काम किया था। समाज सुधारक थे। कहाँ खोले अगर पूछे जाए तो महाराष्ट्र में। शारदा एक्ट आया था 1930, 1955, 1945, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, 1930 में शारदा एक्ट आया था। इसमें लड़कों की विवाह की आयु थी 18 वर्ष, 18 वर्ष, और लड़कियों की विवाह की आयु थी 14 वर्ष। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम आया था 1890, 1909, 1829, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1829। अगर पूछा जाए आपको कि किसने सबसे पहले अगर पारित किया, गवर्नर जनरल कौन था, तो इसमें आता है विलियम बेटिंग ने। विलियम बेटिंग ने बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया था सबसे पहली बार में। धर्म सभा की स्थापना किसने की? मीराबाई, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, राधाकांत देव। तो इसका देखना दोस्तों आंसर होगा डी, राधाकांत देव। धर्म सभा की स्थापना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछे गए कब की थी? 1830 में। भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन थे? राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, देवेंद्रनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, राजा राम मोहन राय। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक भारत का
निर्माता, निर्माता भी कहते हैं। इन 1772 से ये थे 1833 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा जा चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो मोस्ट इंपोर्टेंट डालो, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पुतलीबाई, ज्योतिबा फुले। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? ज्योतिबा फुले। नामधारी आंदोलन किसने चलाया था? दोस्तों नामधारी आंदोलन किसने चलाया था? बाबा राम सिंह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? बाबा राम सिंह के द्वारा। उद्देश्य सिख समाज को आध्यात्मिक संस्कृति के संपर्क में लाना, आध्यात्मिक संस्कृति के संपर्क में लाना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। विंडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 36वां क्वेश्चन, गोविंद रानडे, राजा राम मोहन राय, पुतलीबाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, गोविंद रानडे। अगर पूछे कहां पर की तो आएगा महाराष्ट्र। अगर पूछे कब की तो आएगा 1891। विंडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? मीराबाई, विष्णु शास्त्री पंडित, रमाबाई, ज्योतिबा फुले। उसका दोस्तों आंसर होगा बी, विष्णु शास्त्री पंडित। कब की थी तो आएगा 1850 में। विंडो होम पुणे की स्थापना किसने की थी? डीके कर्वे, हीराबेन, महात्मा ज्योतिबा फुले, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए। अगर पूछा जाए कब? 1899 में। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1872, 1876, 1906, 1909। इसका आंसर होगा दोस्तों 1872। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे।